हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में 8th पे कमीशन के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं, जो कि न्यूज़ के थ्रू है। ठीक है ना। तो यह है टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है और जो NCJCM के जो स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या प्रपोजल सबमिट किया है टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। और मिनिमम 5 प्रमोशन फॉर एवरी गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सभी को कम से कम 5 प्रमोशन उनके सर्विस के दौरान तो मिलनी चाहिए। इसके बारे में उन्होंने क्या बताया है, तो यह जो न्यूज़ है तो वह आपको कंप्लीट इस वीडियो में आपको जानने के मिलेगी। ये आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़ पेपर है उसमें यह न्यूज़ छपा था। तो इसमें दिया हुआ था 8th पे कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस कमिटेड पेंशन वगैरह रीस्टोरेशन आफ्टर 12 ईयर्स पेंशन रिवीजन एवरी 5 ईयर अमंग की प्रपोजल। तो यह हेडिंग से नाम से छपा था, तो उसी का मैंने वहीं से ये डेटा उठाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में इसमें क्या दिया हुआ है। तो ओवर 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर आर ईगरली अवेटिंग द अपॉइंटमेंट of the chairman and 2 members as announced by the center last month under the 7th सेंट्रल पे कमीशन CPC। तो जैसा ही आपको पता ही है कि जो 8th जो पे कमीशन है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है ना। तो उसके बारे में लोग ये जानना ज़रूर चाह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉई एंड जो पेंशनर है सभी जानना चाहते हैं कि कब अपॉइंटमेंट होगा चेयरमैन का। जो भी 7th पे कमीशन के चेयरमैन होंगे और उसके 2 मेंबर होंगे वो कब अपॉइंटमेंट होंगे ना। तो उसके बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं और तभी तो आपका 8th पे कमीशन का काम स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक जब तक चेयरमैन नहीं बनेंगे उसके मेंबर नहीं बनेंगे तब तक काम कैसे। लेकिन उम्मीद है द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द नेम सून। या न्यूज़ के थ्रू आया है तो न्यूज़ वाला बात करते रहते हैं, आपको पता ही है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो सभी को बुलाते रहते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उसी से पता चला है। मीनवाइल इसी बीच ऑल आइज आर ऑन द टर्म ऑफ रेफरेंस। द टर्म ऑफ रेफरेंस ये जो TOR ये क्या है, विच इज स्टिल टू फर्म्ड अप एंड मे बी फाइनलाइज बाई अप्रैल। जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वह अप्रैल तक आपका फाइनलाइज्ड हो जाएगा। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इन रिस्पॉन्स टू ए लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी DOPT का एक लेटर के रिस्पॉन्स में द नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो NCJCM के स्टाफ साइड के जो सबमिटेड द रिपोर्ट प्रपोज TOR फॉर अपकमिंग 8th पे पैनल। जो 8th पे पैनल आएगा उसके लिए उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस सबमिट किया है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है ये मैं आपको बताऊंगा। तो गोपाल मिश्रा जो कि सेक्रेटरी हैं NCJCM जो स्टाफ साइड का जो रिप्रेजेंटेशन करता है स्टाफ का जो भी बात है वो DOPT के सामने रखता है, तो उसके सेक्रेटरी हैं गोपाल मिश्रा। ठीक ना। इन ए लेटर अर्लियर emphasized the need for a standing committee meeting to deliberate on the details before finalization of TOR। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्टैंडिंग कमिटी बनाना चाहिए जो कि जो 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 भी डिटेल्स है TOR का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगा तो उसके बारे में वह फाइनलाइज जब होगा उससे पहले वो क्या करेंगे कि एम्फेसाइज द नीड फॉर ए स्टैंडिंग कमिटी मीटिंग। स्टैंडिंग कमेटी का एक मीटिंग होना चाहिए टू डेलिब्रेट ऑन द डिटेल्स बिफोर फाइनलाइजेशन। तो क्या क्या उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस रहेंगे उसी के बारे में बात करने के लिए बोले हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बनाया जाना चाहिए। अमंग सेवरल प्रपोजल द प्रोपोज्ड TOR फोकस ऑन रिव्यूइंग पे स्ट्रक्चर। तो टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब एक तरह समझिए कि जो पे कमीशन आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक ना। तो उन्होंने बताया कि पे स्ट्रक्चर तो रिवाइज होना ही चाहिए। ठीक ना। उसका अलाउंस भी रिवाइज होना चाहिए, जो भी आपका जो हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, जितने तरह के हार्ड एरिया अलाउंस इस टाइप से मिलती है, ओवर टाइम अलाउंस, जितने तरह की अलाउंस आपको TA DA वगैरह उसको फिर से रिवीजन किया जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो उसका रेट भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक ना। एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती है, तो उसके बारे में एक बार महंगाई को देखते हुए उसका भी रिवीजन होना चाहिए। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिमांड्स लाइक रिस्टोरेशन ऑफ द committed portion of pension after 12 year instead of 15 year। तो पेंशन का लाइक रिस्टोरेशन ऑफ द कमिटेड portion of pension after 12 years instead of 15 years and implementation of parliamentary standing committee recommendation for enhancement of pension after every 5 year। इन्होंने बताया कि जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है जो कि 15 साल में होता है तो उसके जगह 12 साल में करना चाहिए। और दूसरी नंबर में उन्होंने बताया
उनकी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसका रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और क्या है वही कि इन्हेंसमेंट ऑफ पेंशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय होते हैं उनको पेंशन मिलता है तो उनका पेंशन को हर 5 साल में बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तो पेंशनर के बारे में हो गया। तो NCGSM स्टाफ साइड मेट विद द DOPT सेक्रेटरी ऑन फरवरी 12, 2025। तो 12 फरवरी 2025 को वो मिले थे DOPT के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे, टू डिस्कस द टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करने के लिए उन्होंने उससे मिला था, मीटिंग हुई थी। द की पॉइंट इंक्लूडेड इन द प्रपोज टर्म TOR, तो जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। पे एंड अलाउंस का रिस्ट्रक्चरिंग, उसको फिर से रिस्ट्रक्चरिंग किया जाना चाहिए। द TOR प्रोपोजेज रिव्यू ऑफ पे स्ट्रक्चर, जो पे स्ट्रक्चर भी है जैसे लेवल 1, लेवल 2 इस टाइप से उसको रिव्यू किया जाना चाहिए फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस सभी का पे स्ट्रक्चर को एक बार रिव्यू किया जाना चाहिए, ठीक ना। इंक्लूडिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेज, पैरामिलिट्री, पोस्टल एम्प्लॉय, जो पोस्टल एम्प्लॉय जिसमें GDS भी आते, ग्रामीण डाक सेवक, तो उनका भी रिव्यू होना चाहिए। एंड यूनियन टेरिटोरी पर्सनल, जितने भी UT के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका भी। इट ऑल्सो सीकिंग मर्जिंग नॉन वायबल पे स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी लेवल 1 से लेवल 6 के जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस सभी को उन्होंने बताया कि इस सभी को मर्ज करके एक ही लेवल बना दिया जाना चाहिए, ठीक ना। टू इम्प्रूव करियर प्रोग्रेशन, तो करियर में विकास और ग्रोथ हो इसके लिए इसको मर्ज किया जाना जरूरी है, ठीक ना। तो द TOR फ्रॉम स्टाफ साइड फोकसेज ऑन एड्रेसिंग एनोमैलीज इन द MSCP, जो MSCP मिलता है जो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, कम से कम मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन होता है जो कि 10 साल में MSCP मिलता है, तो उसके बारे में उसमें कुछ कमियां हैं MSCP में, तो उसके बारे में भी उन्होंने एड्रेस किया उस इशू के, उस कमी को कैसे दूर किया जाए स्कीम। एंड रिकमेंडेड एटलीस्ट 5 प्रमोशन इन सर्विस, तो उन्होंने बताया कि कम से कम 5 प्रमोशन मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको बताएं कि MSCP के थ्रू प्रमोशन मिलता है तो 10-10 साल, तो अगर आपका 30 साल भी सर्विस है तो 3 मिल सकता है, अगर 35 साल भी सर्विस है तो मैक्सिमम 3 ही मिल सकता है MSCP, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 5 तो मिलना चाहिए, तो जो 10-10 साल में मिलता है तो उसको कम करना पड़ेगा तभी 5 हो पाएगा, ठीक है। मिनिमम वेज एंड नेशनल पे पॉलिसी, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि द TOR वांट्स द पैनल टू डिटरमाइन ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड मिनिमम वेज बेस्ड ऑन द कोड फार्मूला एंड द 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेशन। इट रिकमेंडेड चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फैमिली कंजम्पशन पैटर्न वाइल फॉर्मुलेटिंग द पे स्ट्रक्चर। आपको जैसा है पता ही है कि अभी लोगों को लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आ गया है जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको देखते हुए मिनिमम वेज एंड नेशनल पे पॉलिसी है वो बनाया जाना चाहिए, ठीक ना। DNS अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है एंड इंटरिम रिलीफ, उसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि इट सजेस्ट मर्जिंग DA विथ बेसिक पेमेंट, DA को बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। एंड पेंशन भी है, भी जैसे पेंशन मिलता है उसमें भी बेसिक एंड DNS रिलीफ मिलता है तो उसको भी मर्ज किया जाना चाहिए। टू इंश्योर बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉई एंड पेंशनर, तो जो भी एम्प्लॉई हैं और जो पेंशनर है रिटायर्ड एम्प्लॉई, तो उनको बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, ठीक ना। द TOR ऑल्सो रिकमेंड्स इंटरिम रिलीफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अंटिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 8th पे कमीशन। तो ये वाला जैसे मर्जिंग हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि उनका कुछ सैलरी बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा, क्योंकि 8th पे कमीशन जब तक आएगा तो उसके आने से पहले कुछ राहत मिल जाएगी, ठीक ना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड पेंशन रिफॉर्म के बारे में उन्होंने बताया। द स्टाफ साइड ऑफ NCGSM ऑल्सो सॉट इन TOR रिवाइज पेंशन ग्रेचुइटी एंड फैमिली पेंशन को भी रिवाइज किया जाना चाहिए, ठीक ना, तो उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रीस्टोरेशन ऑफ द डिफाइंड पेंशन स्कीम, जो CCS पेंशन रूल 1972 है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रीस्टोरेशन ऑफ डिफाइंड पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉई रिक्रूटेड आफ्टर 1 जनवरी 2004। जैसे ही पता है कि 2004 से पहले जो एम्प्लॉई थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है, लेकिन उसके बाद जो एम्प्लॉई जो ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट जॉब तो उनको न्यू पेंशन स्कीम मिलता है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत NPS। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको फिर से रिस्टोर किया जाना चाहिए, उसको फिर से लागू किया जाना चाहिए, ठीक ना। जो एम्प्लॉई 1 जनवरी 2004 के बाद लगे हैं उनके लिए भी। द TOR ऑल्सो रिकमेंड्स रिस्टोरेशन ऑफ कमिटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर इंस्टीड ऑफ 15 ईयर, ये तो आपको ऊपर ही बता दिया था, ठीक है ना।
एक मिनट। और मेडिकल एंड वेलफेयर बेनिफिट्स के बारे में उन्होंने क्या बताया कि अनदर की पॉइंट इन द TOR टर्म ऑफ रेफरेंस में है कि इज द डिमांड फॉर इम्प्रूवमेंट इन CGHS। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनका CGHS कार्ड बने होते हैं, तो CGHS कार्ड को फैसिलिटी इंश्योरिंग कैशलेस एंड हैसल फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर एम्प्लॉय एंड पेंशनर इंक्लूडिंग पोस्टल पेंशनर्स। तो इन्होंने बताया कि CGHS फैसिलिटी है उसको और अच्छा बनाया जाना चाहिए और कैशलेस ट्रीटमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि तो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा तो उन्होंने कैशलेस ट्रीटमेंट की बात की। और दूसरा उन्होंने बताया कि उसको ईजी बनाना चाहिए क्योंकि बहुत इलाज कराने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, बहुत सारे कागज कार्रवाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उसके चलते जो पेशेंट होते हैं उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। द TOR ऑल्सो रिकमेंड्स इन्हेंसमेंट टू चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। तो जो आपकी पता ही है कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी जो मिलती है वह LKG मतलब कि 1 क्लास से पहले 3 क्लास मिल जाएगी और 12th तक मिलती है। तो उन्होंने बताया कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री तक ये बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक ना। तो मतलब इन्होंने बोला कि जो मास्टर डिग्री करते हैं जैसे एक तो 12th करेंगे उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे उसके मास्टर डिग्री करेंगे, तो इन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक इसको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। What will be the structure of the 8th पे कमीशन? As announced there will be 3 members। तो जो भी 8th पे कमीशन बनेंगे उसमें 3 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग द चेयरमैन। एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे। हु विल प्रोबेबली बी ए फाइनेंस एक्सपर्ट। तो जो फाइनेंस के एक्सपर्ट होंगे। द अदर 2 मेंबर जो चेयरमैन है वो फाइनेंस के एक्सपर्ट होंगे। द अदर 2 मेंबर्स कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट, ठीक है। द 6th एंड 7th पे कमीशन जो बना था हैड बिगर पैनल्स, उनके ज़्यादा पड़ा था, उसमें ज़्यादा लोग थे ना, विथ 4 मेंबर्स, उसमें 4 मेंबर थे। अभी जो 8 पे कमीशन बनेगा उसमें 3 मेंबर रहेंगे, तो इंक्लूडिंग 1 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो पहला था मतलब 6 और 7 में एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो इस तरह से 4 थे। दो द पैनल मेंबर्स अपॉइंटेड इज नॉट फाइनलाइज डेट। तो जो पैनल के मेंबर होंगे अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं कि कौन उसके मेंबर बनेंगे, कौन चेयरमैन बनेंगे। द कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट एंड मेजर मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये सभी स्टार्ट हो गया है प्रोसेस कि कौन कौन मेंबर बनेंगे, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि देखिए जल्द ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हाँ, और दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि पिछले जो वीडियो मैंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताया था, तो उसमें बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कमेंट करके अलग अलग तरह के क्वेश्चन। जैसे किसी ने पूछा था कि मैंने रिटायरमेंट हो गया है, तो उसमें तो आपको पता ही है कि रिटायरमेंट के बाद आपको NPS में 60% पैसा मिल जाता है, 40% से आपको पेंशन मिलता है। तो अगर वो UPS में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या नियम है, अगर UPS में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या नियम है, और अगर किसी का जो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाता है, अगर मान लो हो सकता है उन्हें पार्शियल विथड्रॉल कर लिया हो या किसी महीना मिसिंग हो, ठीक है, तो उस केस में उनका क्या हो सकता है। तो इसके बारे में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जितने भी अभी उस वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं तो सभी को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और सभी को एक कंबाइन करके एक आपको वीडियो मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। हो सकता है आपको कल संडे है तो संडे को मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।